जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग हिंदी भाषा विकास जो कि पहला अध्याय था, इस अध्याय के अंतर्गत 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों की चर्चा हम सभी लोग कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम सभी प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका पहला क्वेश्चन होगा। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है कि किस बोली को काशिका कहा जाता है? तो काशिका काशी से बना है, और काशी किसका प्राचीन नाम है? वाराणसी का। तो काशिका बोली कहाँ बोली जाती है? वाराणसी क्षेत्र में। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी को शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से यह कन्नौज में बोली जाती है। कन्नौज को मध्यकाल में महोदयाश्री कहते थे, और वर्तमान में इसे उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती आती है, जो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह भोपाल में आयोजित किया गया था। ध्यान रखना है कि 10 से 12 सितंबर 2015 के दौरान 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया था, जबकि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1975 ईस्वी को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। इस आधार पर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? नेपाली लिखी जाती है। नेपाली मुख्य रूप से नेपाल में बोली जाती है, और नेपाल को हिमालय का वरदपुत्र कहा जाता है। खड़ी बोली निकली है, यानी खड़ी बोली का विकास कहाँ से हुआ है, यह प्रश्न बताना है। तो खड़ी बोली का विकास मुख्य रूप से पश्चिमी हिंदी से हुआ है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में बोली जाती है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है, और व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहा जाता है। भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक व राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। इन्हें भारत में पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खड़ी बोली। यानी मानक हिंदी का सही आधार क्या है? खड़ी बोली है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई थी, यानी पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ? तो भारत में आर्य भाषा का आरंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने अर्थात स्वीकृत करने का प्रस्ताव था? तो ध्यान रखना 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसी आधार पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर
5 देख लेते हैं। लिखा है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो राजभाषा का, जिसका उल्लेख भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किया गया है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा मुख्य रूप से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्योंकि हिंदी भारत की राजभाषा जबकि देवनागरी राजकीय लिपि है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो वह अनुच्छेद है 343, 343। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था, तो वर्ष 1955 में किया था। हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। तो संस्कृत को हिंदी भाषा की आदि जननी कहा जाता है। लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो भाषा को लिखने के लिए लिपि का प्रयोग होता है, जबकि मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान भाषा के ही माध्यम से किया जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम जयभट्ट के शिला लेख में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो गाजीपुर में मुख्य रूप से भोजपुरी बोली जाती है, और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर मुख्य रूप से भोजपुरी बोली बोली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। क्या लिखा 74 में? हड़ौती बोली है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो यह पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में ब्रज बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, जबकि मैथिली नहीं बोली जाती। यह मुख्य रूप से बिहार में बोली जाती है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत में मुख्य रूप से 2 राज्य हैं, एक महाराष्ट्र और दूसरा गोवा, जहां पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। प्रश्न संख्या 77 की ओर बढ़ जाते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है प्रश्न में कि हिंदी में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा जानने से पहले पहली पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यभाषा हिंदी है, जिसे 1947 में राजभाषा का दर्जा दिया गया था, जबकि दूसरी राजभाषा उर्दू है, और उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा वर्ष 1989 में प्रदान किया गया था। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में किया है। खड़ी बोली, अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया होता कि रामायण किस भाषा में लिखी गई है, तो वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और उसको महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। यह रामचरितमानस है, जिसको अवधी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी को अन्य नाम कौरवी से भी जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम कौरवी भी है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? वैसे तो प्रेजेंट टाइम में फैजाबाद को अयोध्या कहा जाता है, और अयोध्या अवध के अंतर्गत आता था, तो अवध में बोली जाने वाली भाषा क्या होगी? अवधी होगी।
ऑप्शन नंबर सी होगा। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले में कन्नौजी बोली बोली जाती है। इसका मुख्य केंद्र कौन है? कन्नौज है। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? भोजपुरी, ब्रज और अवधी बोली जाती है, जबकि बघेली नहीं बोली जाती। यह बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। कौन सा क्षेत्र भोजपुरी क्षेत्र के अंतर्गत, कौन सा जिला नहीं आता है? तो भोजपुरी के अंतर्गत बलिया, मिर्जापुर, देवरिया आदि पूर्वी जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं, जबकि इलाहाबाद इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है कि बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली में किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह अवध के अंतर्गत आता है और यहाँ बोली जाने वाली भाषा अवधी होगी। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 86 में? लिखा है कि आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का एक शब्द है? तो आयो शब्द ब्रज भाषा के अंतर्गत बोला जाता है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो इसको सबसे पहले फारस के वासियों ने दिया था, अर्थात ईरानियों ने दिया था। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि ईरान का प्राचीन नाम फारस था और वहाँ के निवासियों को फारसी कहते थे। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा मुख्य रूप से गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है और इस लिपि का विकास गुरु अंगद दास ने किया था, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसकी रचना लाला श्रीनिवास दास ने किया था। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। कौन सा बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता? तो अवधी उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में बोली जाती है। यह बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा क्या थी? यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्यों की यदि भाषा की बात करें तो वो भाषा थी बेटा पाली। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। पाली भाषा। ध्यान रहे कि मौर्य सम्राट अशोक ने हिंदी भाषा का, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पाली भाषा में किया था। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यह पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हरियाणवी या बांगुरी बोली मुख्य रूप से हरियाणा में बोली जाती है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 93 पर अगर ध्यान दिया जाए तो हिंदी का पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी जी को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, किशोरी दास वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। पाणिनि कौन थे? एक वैयाकरणक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण जिसने लिखा था उनका नाम था जोशुआ केटलर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या होगा? तो देवनागरी लिपि का विकास सबसे पहले ब्राह्मी लिपि के रूप में हुआ, फिर गुप्त लिपि के रूप में हुआ, तत्पश्चात नागरी और सबसे अंत में देवनागरी के रूप में इसका विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्थात किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो बघेली का हुआ है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा होगा? तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली और बुंदेली। ये दोनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। चेन्नई का प्राचीन नाम क्या था? मद्रास।
जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु की राजधानी है। हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का विकास सबसे पहले तो मूल रूप से संस्कृत भाषा थी, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।